एक समय की बात है। पृथ्वी पर मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार कर गणेश जी महाराज पृथ्वी पर आए। उन्होंने एक बालक का रूप लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले ली और गली गली घूमने लगे। साथ साथ वह आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावलों और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भला कौन बना सकता है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दो, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया माई ने सोचा, बच्चे का मन रख लेती हूँ। सबसे बड़ा बर्तन ले आई। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उसी पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापिस आकर खीर खा लूँगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा इतनी खीर का मैं क्या करूँगी। तब बालक गणेश जी बोले, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई ने बोला, ठीक है, मैं पूरे गांव को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। बुढ़िया माई ने घर घर जाकर खीर का न्योता दे दिया। आज मेरे घर पर खीर का प्रसाद बना है, आप चखना। पड़ोसन बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं और सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। तभी कुछ लोग बोले, चलो चलकर देखते हैं बुढ़िया माई कौन सी खीर खिलाएगी। धीरे धीरे लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब इस दावत की बात बुढ़िया माई की बहू को पता चली तो वो रसोई में आई और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करे। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगे। इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बालक गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बालक गणेश बोले, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी कि बेटा तुमने ये खीर कब खाई। गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़िया माई समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज है। हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तुम भी खीर खाओ और अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ। उसके बाद बची हुई खीर को पतीले में रखकर अपने घर के कोने में रख दो। अब बुढ़िया माई पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसका आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह बोली, गजानन भगवान यह मैं क्या देख रही हूँ। पतीले में खीर के स्थान पर हीरे मोती जवाहरात भरे हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, ज्यां बुढ़िया माई ने टूटियो, ज्यां कहता न सुनता न उखारा बर्तन सब ने टूटियो।